आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करता हूं INN चैनल पर। मैं इस समय रामपुर में मौजूद हूं और रामपुर में चुनावी माहौल क्या है। आज नामांकन दाखिल किया गया है और आप स्क्रीन में इस वक्त देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर महमूद पराचा को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वो आज यहाँ नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। उसके साथ एक बड़ी अपडेट जो आपको देनी है वो ये है कि इसी सीट पर जहाँ एक तरफ घनश्याम लोधी हैं तो वहीं दूसरी तरफ महमूद पराचा, उसी के साथ ज़ीशान खान, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी और आसिम राजा, ये 4 नाम हैं। आप जरा इस बात पर गौर कीजिएगा और इसी पर आज ये अहम चर्चा जो मैं आम लोगों से करने जा रहा हूं। और अब बस कुछ ही लम्हों में ये आम लोग आपको बताएंगे रामपुर का मूड क्या है, रामपुर का मिजाज क्या है और रामपुर इस बार क्या चाहता है। ये वही रामपुर है जहां एक दौर हुआ करता था कि आजम खान की तूती बोलती थी, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसके बाद जेल से चिट्ठियां आ रही हैं, लेकिन माहौल एकदम बदला हुआ है। अब आम जनता क्या कहती है और खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील जो यहाँ चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं और नामांकन दाखिल किया है, उनका क्या मानना है और क्यों उन्होंने रामपुर ही चुना। क्या कोई जैकपॉट हाथ लग रहा है या फिर रामपुर की जनता को सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा की जरूरत महसूस हो रही है, या पराचा से किसी ने कहा कि आप रामपुर जाइए और वहां चुनाव लड़िए। क्योंकि EVM का एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो आप देख रहे हैं कि चल रहा है पूरे देश में, उसके सर्वे सर्वा इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहले मैं आपसे बात ना करते हुए आम लोगों से बात करूंगा। मौलाना साहब से चाहूंगा कि वो अपनी बात जरूर रखें सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर कि आखिर रामपुर की जनता चाहती क्या है और इस बार चुनावी माहौल क्या है। मौलाना साहब, सबसे पहले आपका नाम। मोहम्मद मियां जी, क्या चाहती है रामपुर की जनता और कैसा देख रहे हैं आप मिजाज? देखिए, रामपुर या पूरे मुल्क की जनता ये चाहती है कि उसको ऐसी क़यादत मिले और ऐसे लोग मिलें कि जो कौम की खिदमत कर सकें। अब वो ज़माना ख़त्म हो जाना चाहिए कि लोग शख्सियात के ग़ुलाम हो जाते थे, बल्कि अब मुद्दों की बुनियाद के ऊपर लीडरशिप की हिमायत करनी चाहिए और पब्लिक को वोट देना चाहिए। मैं ही समझता हूँ आज़म खान साहब रामपुर की एक बड़ी शख्सियत हैं और वो रहेंगे। उन्होंने रामपुर के लिए बहुत काम किया है, लेकिन इसके साथ चूँकि इस बार वो इलेक्शन में नहीं है, तो एक ऐसी शख्सियत रामपुर की जो महमूद पराचा साहब की शक्ल में आई है रामपुर की क़यादत करने के लिए, ये बेहतरीन और रामपुर के लिए मुनासिब तरीन शख्सियत। जरा सा आपको यहाँ रोकना चाहूँगा मौलाना साहब, लेकिन वो पार्टी जिससे आजम खान साहब यहाँ से MP रहे, MLA भी वो रहे, उनका पूरा परिवार यहाँ पर रहा, वही पार्टी महमूद पराचा साहब को टिकट नहीं दिया है। टिकट दिया है मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब को, जो दिल्ली की पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम है। वो यहाँ नामांकन दाखिल करके गए। देखिए, रामपुर पार्टी का असर तो पड़ेगा ना। रामपुर के अंदर पार्टी ने टिकट किसको दिया है ये एक अलग मुद्दा है और उसकी वजह क्या रही है। कल तक दूसरा नाम चल रहा था, उससे पहले एक और नाम चल रहा था, तो ये नामों की तब्दीली क्यों होती रही है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर मैं नहीं बोल पाऊँगा और मुनासिब भी नहीं है। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, हमारे सूबे के लिए बहुत कुछ किया है, मैं उस पार्टी को भी कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन मैं इस वक्त ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क को पार्टी की और शख्सियात की सोच से ऊपर उठकर यानी ये देखना चाहिए कि हमें इस वक्त कौन आदमी काम कर सकता है। महमूद पराचा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कानून की लड़ाई भी लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट में भी हमारी आवाज़ बन सकते हैं और लोगों को कानून की पाबंदी ये सिखाते रहे हैं, सिखा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रामपुर के लिए इस वक्त महमूद पराचा साहब से ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा शख्स हमें अभी तक जो नॉमिनेशन जिन्होंने कराया है उसमें हमें नज़र नहीं आ रहा है। लिहाजा हम इस बुनियाद पर कि हमें रामपुर के अंदर वो जो इससे पहले इलेक्शन में हो चुका है कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, लोगों को सड़कों के ऊपर दौड़ाया गया, हमारे पास सैकड़ों वीडियोज़ आई। तो आप ये मानते हैं कि अगर महमूद पराचा इस बार ये चुनाव लड़ते हैं तो आप ये समझते हैं कि वो तस्वीरें दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी कि जो उस वक्त दोहराई गई और लोगों को घर से नहीं निकलने दिया, हर जगह नाकाबंदी की गई, लाठीचार्ज किया गया, वोटिंग नहीं होने दी गई, वो चीज़ें नहीं दोहराई जाएंगी? वो नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में। और जो शख्सियात ये कह रही हैं कि हम इसको रोकेंगे, हमें उनका साथ देना चाहिए, उनकी ताकत बनना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो कुछ हुई हैं, जो आप कह रहे हैं, वो सारी बातें नहीं होनी चाहिए।
और हम ये चाहते हैं कि ऐसी शख्सियात हमारे सामने लाई जाएं, ऐसी शख्सियात सामने लाई जाएं जो उस इन्हीं इलेक्शन के अंदर होने वाली मुमकिन धांधलियों से लोगों को यानी निजात दिला सकें। और महमूद पराचा साहब इसके लिए बेहतरीन शख्सियत। मैं आपके पास मौलाना साहब लौटूंगा और उसके बाद पराचा जी से भी मुझे 2-3 सवाल हैं वो लेने। आपसे सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? वसीम अहमद। इस वक्त मदरसों को लेकर एक बहुत बड़ा मसला उठा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि भाई ये जो मदरसे हैं ये गैर कानूनी हैं, इनको कुछ नहीं है, इनका सब खत्म कर दिया जाएगा। ये सारे मसले, उसके अलावा कहीं मज़हार पे बुलडोज़र तो कहीं इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, मान्यता ख़त्म कर दी जाती है। ये सारे मुद्दे, क्या इन सभी मुद्दों का, क्योंकि आवाज़ लगातार महमूद पराचा उठाते हैं, इन मुद्दों पर लाभ मिलेगा इधर रामपुर में? करीब कर लीजिए माइक। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें कोई महमूद पराचा जी के लिए तारीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एक अपना आप में, एक अपनी शख्सियत अपना आप में रखते हैं और कितनी लड़ाई ऐसी चीज़ों को लेकर वो लड़ रहे हैं। और ये सब वो अपने लिए नहीं, जनता के लिए लड़ रहे हैं कि जनता का हक जनता को मिल जाए। जैसे कि आप मदरसों को लेकर कह रहे हैं, ऐसे ही रामपुर का हाल आपने भी देखा होगा पहले। तो ख़ास करके इसलिए ही उतरा गया है कि जो इस चीज़ को जानता है, समझता है, वही इसे अच्छी तरीके से कर सकता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्या एक अच्छी शख्सियत है महमूद पराचा जी और उसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने अक्सर यही देखा होगा कि अक्सर पहले कैंडिडेट से बात की जाती है, लेकिन मैंने पहले ये सोचा कि आज मौजूद लोग जो साथ हैं, आम लोग जो साथ हैं, पहले उनसे बात की जाए और उसके बाद सवाल महमूद पराचा साहब से लिए जाएं। क्या सोचकर रामपुर में चुनाव लड़ने उतर पड़े हैं आप? क्या सोचा, क्या बदलने की उमंग और उम्मीद लेकर यहाँ रामपुर चले हैं? हमारा तो नॉर्मल काम है, वही कर रहे हैं। आग का दरिया है और तैर के जाना है। ईमान मजबूत है तो आगे की तरफ देखना है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। हमें क्या सोचना है ज़्यादा। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और मैं एक बड़ी टीम आपके साथ अभी यहाँ देख रहा हूँ, जिसके कुछ लोग ये काला कोट और सफ़ेद शर्ट पहने हुए आपके साथ नज़र आ रहे हैं और इस वक्त आप कचहरी में भी खड़े हैं जहाँ नामांकन आपने दाखिल किया है। ये फैक्टर, सुप्रीम कोर्ट के वकील आप और यहाँ सारे वकील आपके साथ, ये फैक्टर कितना काम करेगा रामपुर में? देखिए, वकील भाई होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। मैंने अपनी वकालत की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से की थी और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और आज भी मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाता हूं और मुझे ज़्यादा फ़ख्र इस बात का है कि मैं एक ट्रायल लॉयर हूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील इतने अच्छे नहीं होते जितने ट्रायल कोर्ट के होते हैं। ये बात बिल्कुल साफ तौर पे मैं बता रहा हूँ, आज नहीं पहले भी बताता रहा। मदरसा मैंने तो ये लड़ाई इसीलिए लड़ी है कि यहाँ पे बीजेपी जीती हुई सीट थी और बल्कि मैंने एक्सेप्ट की है लड़ाई लड़ना कि इसीलिए कि कोई नुकसान आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जो पार्टीज हैं उनका नहीं होगा। यहाँ से यहाँ पे जो पिछली बार हुआ है चुनाव में, वीकर सेक्शंस को, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी को वोट देने निकलने ही नहीं दिया जाएगा। और जो दूसरी जगह हैं जहाँ पे मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वोट ज़्यादा नहीं है, वहाँ खुली छूट होगी वोट देने की। तो इलेक्शन तो ये शुरुआत ही हार के हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला ना, आग का दरिया है और हम क्योंकि रोज़मर्रा भी वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ईवीएम को भी हराना सिखाएंगे पूरे देश को। ईवीएम को कैसे ईवीएम के अंदर घुस के हराया जाता है और कैसे पुलिस प्रशासन को मजबूर किया जाता है आईन, कानून, संविधान की तरीके से कि अपराध ना करें, कानून के अंदर रह के चलें। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात बोली, एक तरफ घनश्याम लोधी का नाम मैंने लिया तो उसके बाद दूसरी तरफ मैंने 4 नाम एक साथ गिनाए जिसमें आपका भी नाम शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये चारों की वजह से कोई और निकल जाएगा और चारों के चारों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे? देखिए, पहले तो आपने एक और भी बात कही थी, कोई क्या मेडल मिल जाएंगे या क्या मिल जाएंगे, कहा था आपने, क्या मिल जाएगा, कुछ बोला था आपने, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। तो वो मेडल जो मिलने वाले हैं यहाँ पे, वो तो आजम खान साहब जैसे ही मेडल होंगे ना। अगर मैं हथियार नहीं डालूंगा तो मेडल तो वैसे ही मिलेंगे, लेकिन मैंने अपना नामांकन पत्र भरा है अभी, उसी में मुझे 6 मेडल मिल चुके हैं। 6 केस है मेरे ऊपर जो अमित शाह जी और मोदी जी ने कराए हैं। तो ये मेडल तो मैंने कहा ना, मेरा तो रोजमर्रा का काम है। मैंने कहा था क्या कोई जैकपॉट हाथ में? हाँ, वो जैकपॉट तो लगा हुआ है ना,
यहाँ के जो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं वो जैकपॉट तो लगा हुआ है ना उनके हाथ। एक जैकपॉट और है जो मेरे ख्याल से बहुत बड़े नेता हैं, एक वो आज जेल में है, मुख्तार अंसारी साहब, वो जैकपॉट भी मिला हुआ है। मेरे ऑफिस में तो मुझे इससे इन सबसे बड़ा जैकपॉट मिला हुआ ही था ना पहले, 200 लोग 15 घंटे तक, अमित शाह जी के स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस के लोग, अमित शाह जी हैं ना उनके बॉस, मुझे जैकपॉट देने तो 15-15 घंटे तक लोग रहे हैं, 200-200 कमांडोज। तो वो जैकपॉट तो मेरे पास पहले से ही बहुत है ना, तो जैकपॉट की तो बात ही मत कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। वही तो कह रहा हूँ, वो जैकपॉट तो सबसे ज़्यादा अगर कोई निशाने पे है इस वक्त तो मैं ही हूँ। अभी 3 दिन पहले होली के दिन भी मेरे घर के नीचे मेरे गाड़ी के शीशे तोड़े गए, तो मैं कितना डरा हुआ नज़र आ रहा हूँ आपको। तो मैं गिड़गिड़ाता नहीं हूँ, मैं मर सकता हूँ। अमित शाह जी, मोदी जी, दूसरा रास्ता देखो, ये रास्ता तो ईमान वाला रास्ता है। मैंने आपसे पहले भी बहुत देखे हैं, आपके बहुत देखो। ठीक, चलिए कुछ वकील साथी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आपका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर, और क्या मानते हैं आप, महमूद पराचा या फिर कोई और, या फिर कोई और? महमूद पराचा जी इस सब में बेस्ट ऑप्शन है रामपुर की जनता के लिए, क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुसार जो अंबेडकर जी का संविधान है उसको बचाने के लिए ईवीएम के ज़रिए जो धांधलियाँ की जा रही हैं, जो गलत तरीके से इलेक्शन जीते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो रामपुर की जनता सब महमूद पराचा जी के साथ हैं, और महमूद पराचा जी ने जब भी यहाँ का नामांकन भरा है, जब वहाँ यहाँ की जनता ने उनसे कहा है कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़िए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, INN चैनल से ख़ास बातचीत करने के लिए।